इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ कही गई बातों को इतनी जल्दी अमल करता है जितना वो सीख कर नहीं करता है। मतलब बातों का उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो आज हम इन्हीं कुछ चंद लम्हातों में आपके सामने एक प्रेरक कहानी लेकर आ रहे हैं और कहानी का शीर्षक है स्वयं को जाने। वाकई ये कहानी बहुत मज़ेदार है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपके ज़िंदगी में भी कुछ इसका पॉजिटिव मतलब सकारात्मक असर पड़ेगा। तो चलो चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी ये कुछ यूँ हुई कि एक भिखारी था और रेल के सफ़र में भीख मांगने के दौरान उसे एक सूट बूट पहने सेठ जी दिखे। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है और इससे भीख मांगने पर यह मुझे ज़रूर कुछ पैसे देगा। वो उस सेठ से भीख मांगने लगा और भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, अरे तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। सेठ कहने लगा, अरे जब किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है, समझे? मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया और जहाँ पर उस सेठ को उतरना था वो ट्रेन से उतरकर चलते चले गया। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक भी तो नहीं हूँ ना। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को दे क्या सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजर गया लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। और दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। और उसको अपना यह विचार अच्छा लगा। वहाँ से वो कुछ फूल तोड़ लाया। स्टेशन के आजू बाजू जो फूल खिले हुए थे वो तोड़ लाया। अब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को एक अच्छा सा फूल दे देता था और उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के आसपास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। ये रोज का उसने अपना एक नियम बना लिया था कि जो कोई कुछ दे उसके बदले में उसको कुछ देना है। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चल रहा था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस सेठ के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई कि बदले में वो कुछ देने लगा। इससे खुश होकर सेठ ने कहा, अरे वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर फिर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है।
वह तुरंत ट्रेन के नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी एक अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 1 वर्ष बाद इसी ट्रेन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ ने कहा, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी ने कहा, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोला, मुझे याद नहीं आ रहा यार, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब वो भिखारी जो व्यापारी बन गया है मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में समझाया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। और आपकी इन्हीं बातों का नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के सिलसिले में मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली बार या पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा था। इससे ऊपर उठकर कभी मैंने सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वो भिखारी बना रहा, और जब उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो व्यापारी बन गया। इसलिए कहते भी हैं कि स्वयं को जानने पर अधिक जोर दो और फिर देखो इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो ये थी आज की कहानी, स्वयं को जाने। मुझे लगता है ये आपको अच्छी लगेगी और आप इसे लोगों को भी सुनाएंगे। धन्यवाद।